हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग क्यों होने वाला है? आज बात करेंगे ऑल्टरनेटिव करियर्स इन द फिटनेस इंडस्ट्री। जी हाँ। और क्या क्या हो सकता है फिटनेस इंडस्ट्री में जो आप काम कर सकते हो जब आप एक फिटनेस का कोर्स कर लेते हो। जैसे आपको पता है, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। अगर आप टर्नओवर्स देखेंगे तो फिटनेस इक्विपमेंट के जो टर्नओवर्स हैं, जो लोग मिनी मशीनें इंपोर्ट करते हैं, उनके टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्स के टर्नओवर बढ़ रहे हैं। फिटनेस स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है। अभी आपको पता चला होगा, फिटर ने कुछ 3 मिलियन रेज किया है। और तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, और इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। वो हेल्दीफाई के लिए हो, फिटर के लिए हो, कल्ट के लिए हो, एनी टाइम के लिए हो, गोल्ड हो, कल्ट हो, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है। इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आ रहा है। आपने सुना होगा फिट इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा पंप कर रही है कि लोग जो है फिटनेस की बात करें। आपने अभी सुना होगा ओबेसिटी के बारे में प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी आया था। ये था वो बयान। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। अब जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे भी एक ट्रेंड होता है जहाँ पर लोग फिटनेस की पोस्ट डालते हैं। वो आप देखेंगे, आपके भी इंस्टाग्राम में जितने दोस्त हैं उनमें कई सारे ऐसे होंगे जो रोज़ अपने जिम की फ़ोटो डालेंगे। तो इंस्टाग्राम का भी बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो जिम से आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि मेरा करियर जो है वो किस तरफ जाएगा। मैं सिर्फ ट्रेनर नहीं बनना चाहता, बट आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट विल ओपन अप। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? जैसे फिटनेस एप्स बन रही हैं। ऐप्स में क्या बन रहा है? जैसे हेल्दीफाई का ऐप है, कल्ट का ऐप है, फिटर का ऐप है, और ऐसे बहुत सारे कोचिंग के ऐप्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ वर्कआउट और डाइट प्लान देना होता है। आपको जाकर लोगों को ट्रेनिंग नहीं करानी। आप इसमें देखेंगे बहुत लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं कि अपना उन्होंने एक शुरू कर दिया। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है मुकुल, इसकी अपनी कंपनी है। वो इस तरह की चीज़ करता है कि उसके अपने क्लाइंट्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है। हमारे एक और बड़े एक अच्छे ट्रेनर है दिल्ली से, अमिंदर सिंह। वो भी यही काम करते हैं कि फ्रीलांसिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे या तो किसी कंपनी के साथ जुड़ के, या फिर अपने लेवल पर अपनी मार्केटिंग कर कर आप जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आती है, जो ट्रेनर और डाइटिशियन के अलावा है, दैट इज एडवोकेसी फॉर सप्लीमेंट ब्रांड्स। जी हाँ। सप्लीमेंट ब्रांड की सेल्स आज 2-2, 3-3 सौ करोड़ रुपए की हो गई है। जी हाँ। अगर मैं आपको बताऊं कि बड़े जो सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं वो 3-3 सौ करोड़ रुपए का प्रोटीन बेच देते हैं, उनको चाहिए वो लोग जो उनके ब्रांड की एडवोकेसी कर सके। तो एक अच्छी डिमांड जनरेट होती है। उनको चाहिए कि वो लोगों को समझा सके कि कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा BCAA लेना है, कौन सा फिश ऑयल लेना है। ये सारी चीज़ों पे अगर आप बात कर सकते हो तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू दीज कंपनीज। एक इक्विपमेंट, फिटनेस इक्विपमेंट, मैं जानता हूँ ब्रांड्स जो 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपए तक का जिम का इक्विपमेंट हर साल बेच रहे हैं। सोचिए, 250 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट अगर बेचना है तो वो कौन बेच पाएगा? क्या वो IIT IIM का लड़का बेच पाएगा? नहीं, वो आप बेच पाओगे बिकॉज आपने सारी जिंदगी मशीनों में गुजारी है। तो आपको थोड़ी भी अगर सेल्स की नॉलेज है, थोड़ा सा भी अगर आप सेल्स के बारे में काम करते हैं, सेल्स को थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, तो एक अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है, इंसेंटिव्स भी अच्छे मिलते हैं, ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आपको एक नया एवेन्यू भी मिलता है। अगली जो ब्रांच आती है दैट इज फ्रेंचाइजिंग। बहुत सारे जिम्स इंडिया में आए हैं। गोल्ड, कल्ट, एनी टाइम फिटनेस, ये तो पहले से थे। अब आपको पता होगा कि क्रंच फिटनेस इंडिया है, ड्राइव फिट इंडिया आया है, एंड देर इज़ वन मोर जिम कॉल्ड जेट्स, दे आर कमिंग टू इंडिया। इन सब को फ्रेंचाइज मैनेजर्स की ज़रूरत है। इन सबको लोगों की ज़रूरत है जो आकर फ्रेंचाइजिंग में काम करें, जो आकर जिम का मॉडल समझाए लोगों को, जिम की सेल्स करें। और ये पैन इंडिया लेवल पर है। It's not just limited to North India, just not limited to South or West or East India. It is pan India. Gyms are growing. तो अगर आपको एक पर्सनल ट्रेनर नहीं बनना, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जो ओपन होते हैं। अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो अपने प्लेटफॉर्म को शुरू कर सकते हो, अपनी सेल्स क्रिएट कर सकते हो, अपना यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप एक वैल्यू जनरेट कर सकते हो।
नहीं तो लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, इस तरह के ब्रांड्स को रीच आउट करो एंड देखो अगर कोई कोलैबोरेशन बन सकती है। हम भी इस तरह की ओपनिंग्स डालते रहते हैं, कभी क्रूज लाइनर पे ओपनिंग होती है, कभी किसी जिम इक्विपमेंट में ओपनिंग है, बिकॉज ये ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। एक जिम जो है, अगर आप एक जिम का इक्विपमेंट किसी बड़े ब्रांड का, लाइफ फिटनेस का या उस तरह के टेक्नो जिम का लेते हो, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में आता है। सोचिए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जब आप इक्विपमेंट सेल करते हो तो आपको एक अच्छा खासा मोटा कमीशन भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है। तो जो आप पैसा वहाँ कमाने वाले हैं वो एक बहुत अलग लेवल का पैसा होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपना करियर चेंज करने का, ऑल्टरनेटिव करियर सोचने का, तो ज़रूर करिए। अगर आपके पास भी कोई ऑप्शन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।